मंडी में कंगना रनौत का धुआंधार प्रचार। बेटी कंगना पर गांव-गांव में फूलों की बौछार। मंडियाली बोली में कर रही विरोधियों पर वार। अपनी नौकरियां सारे करें, बदलियां भी हुई, नौकरियां भी करें, तो तीसरा मतलब थोड़ा ना अभी जिस इंसान का घर बार ही नहीं रहता या किसी इंसान ही नहीं रहता है जिसका सब कुछ ही नष्ट हुई जहाँ पीछे एड़ा थोड़ी होता है। आहे पहाड़ी लोग आहे अपने पहाड़ों के बिना नहीं रह सकते यार। अपने 3 दिन के चुनावी प्रचार में कंगना रनौत ने ये साबित कर दिया है कि सियासत की पिच पर कोई उन्हें अनाड़ी समझने की गलती ना करे। चुनाव प्रचार में कंगना का अंदाज, पहनावा, भाषण और लोगों से कनेक्ट करने का तरीका देखकर लगता ही नहीं कि सियासत के अंगना में कंगना अभी-अभी उतरी हैं। देखिए कैसे वो अपने आप को हिमाचल और पहाड़ों की बेटी बताकर लोगों को खुद से जोड़ रही हैं। तो मंडियाली बोली में भाषण देते हुए सीधे लोगों के दिल में उतरने की कोशिश कर रही हैं। और उसी बोली में जब वो विरोधियों पर वार करती हैं, तो तालियों के साथ सभाओं में जय श्री राम का नारा गूंज उठता है। कदी नेड़ा सोचना भी यहाँ कंगना ने किया गुलांगे हैं दियाले किया पूछ के ऐसी चप्पा चप्पा सारे कोई मेरे चाचे, कोई मेरे ताऊ, कोई मेरे भाई, कोई मेरी बहन सारे नहीं खड़ी रहती सारे कने उन सब भी तू हाँ करने चलना करने चलना करो मामले पूछना ओथी यहाँ करने ऐसा प्यावना करो थी करने सौगी चलना। एक बार फिर से बोलेंगे मोदी जी को जय श्री राम। पिछले शुक्रवार यानी जुम्मे को दिल्ली से मंडी पहुंचकर कंगना ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। यानी कंगना को मैदान जंग में उतरे अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, लेकिन इस दौरान उन्होंने खुद पर हमला करने वाले कांग्रेस नेताओं को जिस नपे तुले और सधे हुए अंदाज में जवाब दिया, उससे विरोधियों को भी ये लगने लगा होगा कि कंगना से पंगा लेना आसान नहीं। कि वो अगर अपने को मंडी की बेटी कहती हैं, तो जब दशक की इस शताब्दी की सबसे बड़ी आपदा हिमाचल को और खास करके मंडी और कुल्लू में आई, उनका तो अपना घर है मनाली के अंदर, मंडी के अंदर भामला में उनका घर है, तो तब भी वो अपने क्षेत्र के लोगों के साथ क्यों नहीं दिखी, क्यों उनके लोगों के साथ उनका समर्थन नहीं रहा, ये एक बड़ा प्रश्न जो है वो भाजपा की प्रत्याशी से मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता पूछेगी। मुझे प्रशासन समझते हैं वो, मैं कोई प्रशासन हूँ। फ्लड में उसने कितनी रिपेयर करवाई, फ्लड में उसने क्या किया क्या नहीं किया। जो मेरा सामर्थ्य एक साधारण मानवीय के जैसा था, वैसे मैंने भी फ्लड रिलीफ में डोनेट किए 4-5 लाख रुपए। और बाकी मेरा सामर्थ्य, अगर मुझे कोई उनकी तरह सत्ता मिली होती, उनकी तरह बजट मिला होता, उनकी तरह सीट मिली होती, उनकी तरह प्रशासन मिला होता, तो हम भी मेहनत करते। जो हमारा काम ही नहीं है उसमें हम क्यों टांग अड़ाएं। तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह का इनका मन जो है वो बिल्कुल ही, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि बोलना क्या है। अब शुक्रवार से सोमवार तक कंगना के चुनावी प्रचार की हर तस्वीर देखिए। शुक्रवार को दिल्ली से मंडी पहुंचने पर कंगना रनौत का बिलासपुर के रास्ते मंडी के पहले गांव बनोहा में भव्य स्वागत हुआ। यहां कंगना के माता पिता के साथ सैकड़ों लोग फूल माला लेकर कंगना के स्वागत में खड़े थे, जो बॉलीवुड में ऊंचा मुकाम हासिल कर इलाके का नाम रोशन करने के बाद अब सियासत के नए सफर पर निकलने से पहले अपनों का आशीर्वाद लेने आई थी। बनोहा से कंगना खुली जीप में रोड शो करते हुए अपने गांव भामला के लिए आगे बढ़ी। भामला पहुंचने से पहले जगह जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। कंगना खुद को सरकाघाट की बेटी बताकर लोगों से आशीर्वाद मांगती दिखी और लोग उन पर फूल बरसाते हुए उनकी प्रचंड जीत का दावा करते दिखे। कंगना जी 4 लाख मतों से जीतेगी और बहुत अच्छा माहौल है, युवाओं में भी जोश है और नारी शक्ति में भी बहुत ज्यादा जोश है हमारे जी। आप हाँ जी, कंगना 4 लाख मतों से ज्यादा मतों से जीतेगी, विजय हासिल करेगी। कर लाखों वोटों से जीतेंगी वो, हमारा दृढ़ संकल्प है कि कंगना जी भारी से भारी मत से जीतेंगी। कंगना की कोशिश ज्यादा से ज्यादा जगहों पर खुद जाकर लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की है। इसीलिए शनिवार को भी कई जगहों पर उनका कार्यक्रम तय था, लेकिन मौसम खराब होने के चलते प्रचार पर पानी फिर गया। रविवार को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कंगना से घर पहुंचकर मुलाकात की। चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा हुई।
इसके बाद कंगना शाम तक प्रचार अभियान में ही जुटी रही। कंगना ने रविवार को उसी सरकाघाट में 5 जगहों पर चुनावी सभाएं की। पोंटा, फतेहपुर, हरी, मोही और चंदेश में कंगना के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। कंगना हर जगह स्थानीय मंडियाली बोली में भाषण देती रही। हर जगह कंगना ने खुद को सरकाघाट की बेटी बताते हुए यहां से रिकॉर्ड तोड़ वोट की उम्मीद भी जताई। तो जब आप वो वोट डालेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, आप इस देश की आने वाली पीढ़ियों के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के कल्याण के लिए, इस देश की चेतना शक्ति के लिए वोट डाल रहे हैं। आप राम राज्य के लिए वोट डाल रहे हैं। सोमवार को कंगना बिना रुके फिर से चुनाव प्रचार पर निकली। तीसरे दिन के प्रचार में कंगना सलवार सूट की जगह साड़ी पहने दिखी, जिनके साथ उनकी बड़ी बहन रंगोली भी नजर आई। सोमवार को कंगना पहले ढलवाड़ पहुंची और फिर पटड़ी घाट। दोनों जगहों पर कंगना का भव्य स्वागत हुआ। कंगना लोगों से एक परिपक्व नेता की तरह मिलती हुई और उनसे गले लगती हुई नजर आई। ता तू हाँ जी यह गल्ला बड़ा भारी ध्यान रखना वैसे जे एक हाथे लीड मिलनी चाहिए ना से एड़ा कोई भी दूजा कोई भी प्रत्याशी हो दूजी पार्टी एड़ा नहीं हो तीना जो तीनारे गांव से ज्यादा लीड एड़ा हाँ ध्यान रखना, हरी इज्जत रहनी चाहिए, नाक नहीं कटोनी चाहिए। मंडियाली बोली में जिस तरह से उन्होंने अपने बात रखी है वो कनेक्ट भी यहाँ पर दिखा रही हैं। तो कुल मिलाकर अब जिस तरह से चुनाव प्रचार में उतर गई हैं कंगना रनौत, तो ये देखा जा सकता है कि मंडी की ये जंग जो है और ज़्यादा दिलचस्प होती जाएगी। मंडी से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।